कभी हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन उड़ता हुआ देख के सोचा था कि एक दिन इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने का मौका मिलेगा, वो भी एज एन ऑफिसर? जैसे इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने पूछा कि हाउ इज इंडियन एयरफोर्स डिफरेंट फ्रॉम अदर सेक्टर, अदर्स मीट टारगेट एंड वी टेक देम डाउन। अब इसमें टीएटी में ना एक ट्रिक होती है यार, बच्चे ना कुछ गड़बड़ी करते हैं हमेशा। ऑनेस्ट यार पर्सन, कोई भी और तेरे इंडियन जो है काफी बाद में आए, उससे पहले बॉयफ्रेंड का रोल निकल गया। पूरी डोजियर का कट्टा लग जाएगा एक क्वेश्चन से। इंटरव्यूअर ने पूछा कि लाइक मेरा आंसर देने का तरीका गलत था उस टाइम। मैंने गलत आंसर दे दिया था कि रिकमेंड होते ही जब चेस नंबर अनाउंस हुआ तो सबसे पहले किसको याद किया? रिगार्डिंग गर्ल्स फिर क्या बोल रही हूँ आज? हेलो पूजत भाई, बधाई हो आपको CDS AFA के लिए, AIR 32 रैंक के लिए। और थैंक यू हिमांशु। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस छोटे से YouTube चैनल में जिसका नाम है खेल आखिर। कभी सोचा था आपको हमारे चैनल में आने का मौका मिलेगा? नहीं यार, जस्ट ए कोइंसिडेंस। ठीक है ठीक है। और घर में सबके हालचाल बढ़िया? हाँ, सब बढ़िया घर पे। घर में काफी खुशी का माहौल होगा। नहीं, नॉर्मल है बस। चल रहा है जो अच्छा जैसे पहले, तो वैसे ही थोड़ा सा और थोड़ा सा फर्क आ गया, स्पेशल अटेंशन देने लग गए। अच्छा, ठीक है ठीक है। तो ज्वाइनिंग कब है, जुलाई में? जुलाई में। ठीक है ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कुछ तुम्हारे इंस्पिरेशन और बैकग्राउंड के रिगार्डिंग, कि बचपन में तुमने काफ़ी देखे होंगे एयरक्राफ्ट्स को उड़ते हुए। हर बच्चे का क्रेज रहता है, अरे वो देखो हेलीकॉप्टर। तो कभी हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन उड़ता हुआ देख के सोचा था कि एक दिन इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने का मौका मिलेगा, वो भी एज एन ऑफिसर? यार जैसे देख, मैंने स्टार्टिंग से सोचा था कि फौज में ही जाऊंगा। ये श्योर नहीं था कि आर्मी जाऊंगा, एयरफोर्स जाऊंगा, बस जाना था फौज में ही। और ये भी श्योर नहीं था कि ऑफिसर ही बनूंगा, बस जाना था कि फौज में फौज फौज ज्वाइन करनी है। तो थोड़ा कई बार जैसे 26 जनवरी अपने 15 अगस्त जब एयरक्राफ्ट उड़ते हैं ना, तो दिल्ली हम्म। हमारे हरियाणा के पास में ही है। तो वहां से जब उनकी ट्रेनिंग होती है, उसके लिए हाँ। रिहर्सल करते हैं वो, तो हमारे गांव से ऊपर उड़ के जाते हैं कई बार, मैनी टाइम्स। और हेलीकॉप्टर तो मतलब रेगुलर ही था उस टाइम तो। अभी भी मैं अगर अभी 15 अगस्त आ रही है तो रिहर्सल रिहर्सल के लिए हेलीकॉप्टर आएंगे आएंगे। थोड़ा सा वो हो गया, पैशन डेवलप हो गया। और 11th क्लास में मैंने सोचा कि एनडीए एनडीए दूंगा मैं। तो वहाँ वहीं से जर्नी स्टार्ट हुई मेरी। उसके बाद एनडीए के टेस्ट हुए, सीडीएस हुए, एफकेट हुए। ठीक ठीक ठीक। तो कितने अटेम्प्ट्स लगे रिकमेंडेशन तक की इस जर्नी में? मैं 8th अटेम्प्ट में रिकमेंड हुआ था भैया। 8th अटेम्प्ट में? ठीक है। एनडीए के कितने थे? 2। एनडीए के 2, और CDS? 3 सीडीएस के, 2 एफकेट के, और एक एनसीसी एंट्री का हो गया। एक एक एनसीसी एंट्री का? हाँ। ठीक है। तो घर वालों की तरफ से हमेशा सपोर्ट बना रहा है, या काफी अप्स एंड डाउन्स देखे होंगे? तो क्या कभी इस दौरान किसी ने बोला कि छोड़ दे, ये सब कुछ नहीं रखा है, तेरे से नहीं हो पाएगा? यार घर वालों ने तो हमेशा सपोर्ट किया कि भाई, मेरी मम्मी ने, पापा ने, सिस्टर ने, दोनों हर एक ने ना बहुत ज्यादा सपोर्ट किया कि भाई कोई भी मैं स्क्रीन आउट हो रहा, कॉन्फ्रेंस आउट हो रहा है, रिटर्न भी नहीं हो रहा मेरा कभी बार, तो उन्होंने हम्म। हमेशा सपोर्ट किया। बट रिटर्न तो मेरा हमेशा हुआ था। बट जब भी मैं एसएसबी में फेल हुआ था तो कभी भी उन्होंने ऐसा नहीं किया कि भाई कोई बात नहीं, अगली बार हो जाए, अगली बार हो जाए। हमेशा सपोर्ट किया। कुछ बंदे होते हैं जो मतलब कह सकते हैं कि भाई तू छोड़ दे इसको, कुछ और कर ले। बट हम्म। अब नेवर गिव अप एटीट्यूड होना चाहिए कि भाई नहीं छोड़ना, बस करना यही था, यही करूंगा। ठीक ठीक ठीक। तो तेरे लिए इंडियन एयरफोर्स कैसे बाकी अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स या बाकी और सेक्टर से कैसे अलग है? यार इंडियन एयरफोर्स लाइक, यार कोई भी हमें जैसे 1,000 करोड़ का एरोप्लेन दे रहा है यार हमें उड़ाने के लिए, एडवेंचर लाइफ दे रहा है, माउंटेनिंग करवा रहा है यार, वो डिफरेंट लाइफस्टाइल दे रहा है हमें। तो ऐसी लाइफस्टाइल कोऑपरेट में, कोई टीचर की जॉब में, कोई साइंटिस्ट की जॉब में बोरिंग जॉब है। बट एयरफोर्स एडवेंचरस लाइफ है थोड़ी। तो डेफिनेटली वो है ना, डिफरेंट है। हाँ। मेरे से एक बार पूछा था, मेरे सेकंड लास्ट एफकेट की एसएसबी थी मेरी, तो मैं वेटिंग रूम से जस्ट आया ही था। तो वहाँ भी एक कोटेशन था इसके रिगार्डिंग, और मेरे से इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने पूछा कि हाउ इज
इंडियन एयरफोर्स डिफरेंट फ्रॉम अदर सेक्टर्स? तो मैंने कुछ अपने रीजंस भी बोले, और वहाँ पर एक फेमस कोटेशन था कि अदर्स मीट टारगेट एंड वी टेक देम डाउन। तो बस जैसे स्माइल तेरे चेहरे पे थी, वैसे ही जो है उन इंटरव्यूइंग ऑफिसर के चेहरे पर भी थी। तो है काफ़ी अलग है इंडियन एयरफोर्स या इंडियन आर्म फोर्सेस, नो डाउट, बाकी अदर ऑर्गेनाइजेशन। तो आगे बढ़ते हैं, तेरे एसएसबी एक्सपीरियंस को लेकर के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तेरे लिए। साइक टेस्ट के रिगार्डिंग कुछ टिप्स या जो भी तुझे लगा हो कि हाँ ऐसी चीज़ें फॉलो करनी चाहिए किसी भी डिफेंस एस्पिरेंट को, तो क्या बताना चाहेगा व्यूअर्स को? यार साइक टेस्ट में 4 टेस्ट होते हैं, सिंपली सभी को पता होगा इस बारे में। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट 2 ही टेस्ट होते हैं, टीएटी और डब्ल्यूटी। इंपॉर्टेंट तो 2 बाकी भी होते हैं, बट एज कंपेरिजन देखें तो वो दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर टीएटी की बात करें, टीएटी तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, 70%, 50%, 60% वेटेज तो टीएटी का ही होता है। अब इसमें टीएटी में ना एक ट्रिक होती है यार, बच्चे ना कुछ गड़बड़ी करते हैं हमेशा मेरे अनुसार। आई एम नॉट ए साइकोलॉजिस्ट, बट ये मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है, ऐसा नहीं कि मैं सब कुछ सच बोल रहा हूँ। टीएटी में अगर जो बंदा अपने से रिलेट कर रहा है स्टोरी, और उसको ना एज न्यू आइडियाज लेके आ रहा है स्टोरी में, अगर सेम पिक्चर पे अगर 3-4 स्टोरी लिख पा रहा है तो उसकी स्टोरी बहुत ही अच्छी बनेगी। अगर उसने यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उसने यहाँ पे प्रैक्टिस कर ली स्टोरी पिक्चर की, और वहां पे उसने कोई वही सेम स्टोरी लिख दी ना, तो वो प्रिपरेशन होगी उसकी, वो स्टोरी अच्छी बनेगी ही नहीं। जब तक वो कोई भी पिक्चर में नए आइडियाज नहीं लेके आएगा, वो स्टोरी अच्छी बनेगी ही नहीं। 12 स्टोरीज है, 12 स्टोरी में से कम 5-6 स्टोरी तो नहीं होनी ही चाहिए। वो साइकोलॉजिस्ट है, उसने 720 स्टोरी पढ़ रहा है हर दिन की, वो हर हफ्ते की। यार उसको पता है कि मार्केट में विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर आ रहा है, फिर उसको पता है कि मार्केट में भाई इंजीनियर आ रहा है, उसको हर एक चीज का पता है। अगर वो कुछ नया नहीं लेके आएगा, उसको माउंटेनिंग कर रहा है, उसको पता ही नहीं कि माउंटेनिंग होती कैसे है, कहाँ से स्टार्ट होती है, क्या करना होता है, क्या फायदा है उसको? यार एक सिंपल पिक्चर दिखा रहे हैं, बिल्कुल उसमें ही प्रॉब्लम लेके आ रहा है, उसका ही बहुत बड़ा नुकसान है। वो प्रॉब्लम लेके ही क्यों आ रहा है? अगर प्रॉब्लम दिख रही है तो उसको ना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत भी क्यों है? अगर उसको एक्सीडेंट दिख गया, उसको एक्सीडेंट दिखाओ, उसको हॉस्पिटल भेजो और खत्म करो स्टोरी को। 4-5 लाइन, 6 लाइन, 10 लाइन, कोई 100 वर्ड में लिखने की जरूरत होती नहीं है। लोग कहते हैं एक्शन पे एक्शन लिखो, यार 15-15 एक्शन लिखने की जरूरत ही नहीं होती। अगर आपके कोई एक्शन में लिख रहा है कि उसने बिस्किट खाया, उसने ये खा लिया, उसने ये खा लिया, यूजलेस एक्शन है वो यार। अगर हम स्टोरी में 4 एक्शन भी लगाएंगे, एक यूजफुल एक्शन करेंगे, ये सबसे अच्छी चीज है ना। अगर उसमें 4 एक्शन फ्रूटफुल रिजल्ट दे रहे हैं कि भाई उसने ये किया, उससे ये निकला, लाइक उसका ना पहले तो एक्शन लिखो, उसके बाद उसका रिजल्ट भी लिखो साथ है कि उसने इससे ये हो रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज भी है, तभी तो एक्शन जस्टिफाई होगा। कि एक्शन इंपॉर्टेंट भी नहीं है, एक्शन तो इंपॉर्टेंट है ही नहीं, एक्शन से जो रिजल्ट निकल रहा है वो इंपॉर्टेंट है। उसमें ही तुम्हारी क्वालिटीज निकलेंगी, उससे वो कनेक्ट करेगा कि इसने इससे ये सोचा, इससे ये निकला, नहीं तो कुछ होगा ही नहीं। अगर दूसरा बंदा गलती करते हैं कि वो ना खुद से रिलेट ही नहीं करते। अगर उसको, अगर वो इंसान है, वो जैसे उस पिक्चर में जो हीरो बन रहा है उसके जूते पहन ले, अब जो उसको खुद में महसूस करे कि भाई मैं यही लड़का हूं और ये काम करूंगा, उस पिक्चर में घुस जाए कि भाई ये पिक्चर है, इसका ये जो सॉल्यूशन होगा बस ऐसा ही होगा, जो मेरे अकॉर्डिंग होगा, जो मेरे से रिलेट करेगा। मेरे से रिलेट ही नहीं कर रहा तो उसका मतलब ही नहीं है पिक्चर का। हाँ, बहुत सारी पिक्चर हमसे रिलेट नहीं करती मिलेंगी कि उसने, हम तो बस बीएससी स्टूडेंट है, बीए वाले, बीटेक वाले हमसे रिलेट नहीं कर रही, क्योंकि वहां पे तो कुछ और ही दिखा रखा है। अगर तुम लोग सोचोगे ना कि वो हमसे रिलेट करती ही हैं, और तुम्हें थोड़ा सा रिलेट कराओ कि भाई मैं ऐसे इंसान हूं, और वो अब खुद भी अगर इंट्रोस्पेक्शन करोगे ना तुम लोग, तो अपने पता लग जाएगा कि भाई हमें से रिलेट कर रही है, नहीं कर रही। कुछ ना कुछ तो कनेक्टिविटी मिलेगी ही। और तो तीसरी बात ये होती है यार, लोग ना सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा लेते हैं, इनिशिएटिव लगा दिया थे, कुछ जरूरत नहीं होती यार। क्वालिटीज तो शो करनी ही नहीं होती। हम क्वालिटी शो करने के लिए नहीं बैठे, सही बात, वो क्वालिटीज एसेस करने के लिए बैठे हैं। तो बस स्टोरी लिखो और वो अपने आप अच्छी बन जाएगी। अगर तुम ये सोचोगे ना कि क्वालिटी शो करनी है, उसको एक्शन लिख के वो करके, कभी अच्छी नहीं बनेगी स्टोरीज। बस तुम स्टोरी लिख दो, वो अपने आप क्वालिटीज निकाल लेंगे। ठीक। और
ये भी जरूरी नहीं है कि यार तुम है ना बस एक ही इंसान को सेंट्रल कैरेक्टर बना रहे हो यार, नहीं बिल्कुल जरूरी नहीं है। तुम दो लोगों को बना सकते हो, 3 को भी बना सकते हो यार। बात किस चीज की, कोऑपरेशन की बात होती है, क्वालिटी होती है कोऑपरेशन। अगर तुम्हें 3 बंदे दिख रहे हैं तो तीनों के बंदे को नाम लिख दो कि उन्होंने ये काम किया, ऐसे ऐसा हो रहा था। ये जरूरी, आपने भी देखा होगा काफी बार एसएसपी दिए हैं, तो जरूरी नहीं है कि भाई एक ही बंदे को सेंट्रल कैरेक्टर बनाना जरूरी है। ठीक तो ठीक। ये गलतियां तो बहुत ही वो है। टीएटी इज डिफरेंट फ्रॉम पीपीडीटी, बहुत ज्यादा डिफरेंट है। अगर मतलब स्टोरी लिखना भी, स्टोरी तो चलो सेम है, बट दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। अगर तुम देखोगे ढंग से, अगर उसमें ना कुछ माइनर डिफरेंस मिलेगा हमेशा। और एक लाइन होती है हमारे टीएटी में, देखी हुई आपने, कि फीलिंग्स एंड थॉट्स। हाँ, फीलिंग्स तो बताते ही नहीं बच्चे। जैसे मैंने जब 8 अटेम्प्ट दिए तो फीलिंग्स तो बताते नहीं। उसमें एंगरनेस दिख रही है, उसमें हैप्पीनेस दिख रही है, उसमें ना वो लिखना चाहिए कि भाई उसने ये किया, उसके बाद वो खुश हो गया, टीचर खुश हो गए, उसके पेरेंट्स खुश हो गए, उनको गुस्सा आया, वो लिखो यार। फीलिंग्स तो इंपॉर्टेंट है ही। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है, अगर स्टोरी का तुम लोगों ने वो लिखा बढ़िया, थीम बढ़िया लिखा है, तो स्टोरी अपने आप अच्छी बनेगी। 100 वर्ड के 120 वर्ड भी बन जाएंगे स्टोरी में, क्योंकि अपने आप एक्शन आएंगे, वो यूजफुल एक्शंस। और बस टीएटी में यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि ओरिजिनल रहो। ये नहीं कि तुम प्रैक्टिस करके जाओ, बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली, टीएटी अच्छी नहीं बनेगी। अगर कोई रो बंदा जा रहा है टीएटी, तो उसके लिए भी आसान है। एसएसबी तो मुश्किल है ही नहीं। क्लियर नहीं हो रहा तो अलग बात है, बट इतना जल्दी प्रोसेस है, 5 दिन कोई उसको कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर नहीं। वही टेस्ट चल रही है, ये नहीं कि कुछ डिफरेंट करा रहे हो। इंटरव्यू, साइकोलॉजिस्ट और जीटीओ सेम, सब कुछ सेम है, कुछ डिफरेंट हो नहीं रहा, फिर भी रिकमेंड नहीं हो रहे। तो दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत आ रही है बस उसमें, जैसे हम सर्कल में पढ़ते हैं, ट्रायंगल में पढ़ते हैं, कॉन्ग्रुएंसी की दिक्कत आ रही है। कि जैसे भाई मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं यहाँ पे लिख कुछ हो रहा हूँ, सोच कुछ हो रहा हूँ, कर कुछ हो रहा हूँ और बोल कुछ हो रहा हूँ, यही कॉन्ग्रुएंसी नहीं मिलती। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है यार। सिंपल सी बात, अगर मैं करता कुछ और हूँ, बोलता कुछ और हूँ, सोचता कुछ और हूँ, तो मेरे को क्यों ही लेंगे? हाँ। तो उसको मतलब इंसान वो हो गया ना कि भाई अपने पैरों पे नहीं है, वो उसका कुछ स्टैंड ही नहीं है। जिसका स्टैंड ही नहीं होगा उस इंसान से कोई बात भी नहीं करेगा। एक दो दिन की बात, एक दिन चल जाएगा, 2 दिन चल जाएगा, इतने दिन बात नहीं होगी। सही बात है। तो यही इंपॉर्टेंट, मतलब लाइक कोई सिंपल इंसान भी है ना, कि जैसे कोई गांव से भी है, वो भी एसएसबी क्लियर कर लेगा, क्योंकि इसके लिए प्रिपरेशन की जरूरत ही नहीं होती। इट इज ऑल अबाउट क्वालिटी। हाँ, इस अपने आप क्वालिटी दिख जाती है। जैसे मेरा प्रेजेंटेशन। हाँ, अगला होता है WAT। इसमें थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत होती है, क्योंकि इसमें 60 वर्ड, एक वर्ड 15 सेकंड में लिखना होता है। ये हर एक की बस की बात तो होती नहीं, क्योंकि भाई वर्ड आ रहा, लिख रहे हैं और उसी टाइम वर्ड खत्म हो गया, नेक्स्ट वर्ड आ गया। तो थोड़ा टिपिकल होता है कि भाई हाँ, ढंग से लिखना पड़ेगा, कोई प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हमें। प्रैक्टिस करनी इसमें थोड़ा, इसके बहुत तरीके हैं यार। लाइक तुम 20-20 वर्ड के वो ले लो, कि 20-20 का सेट ले लो, आज मैंने 20 सेंटेंस लिखने हैं, उसके बाद उनको लिख लो। लाइक ऐसे नहीं कि भाई हम हर सेंटेंस पे ना 30 सेकंड ले लो, 15 सेकंड में 30 सेकंड ले लो थोड़े दिन के लिए। ये नहीं कि भाई तुम 15 ही सेकंड में कंप्लीट करना एक वर्ड, जरूरी थोड़ी ना है कि भाई घर पे बैठे हैं तो 30 सेकंड लो। थोड़े दिन में वो ना वर्ड 25 सेकंड में लिखने लग जाओगे तुम। और वर्ड ध्यान में नहीं आ रहा, अगर मतलब उसका मतलब तो मीनिंग सर्च कर लो, क्या मतलब इसका, टेस्ट खत्म होने के बाद। और यार अगर देख, और भी ऑप्शन अपने पास, चैट जीपीटी भी तो है यार। तुम्हें अगर लग रहा है कि भाई कुछ सेंटेंसेस नहीं बन रहे मेरे से, उसका मतलब ही नहीं पता कैसे बनेगा, कैसे कनेक्ट करूं, चैट जीपीटी पे जाओ, लिख दो अपने आप कि भाई मेरे को ऐसा सेंटेंस बनाना, ऐसा सेंटेंस नहीं, पॉजिटिव सेंटेंस नहीं। और अगर तुम ना कुछ रिलेट करोगे ना कोई भी सेंटेंस को, वो रिलेट हो ही जाएगा। हाँ, रिलेट करना जरूरी है अपने से, बट इतना ज्यादा भी आर्टिफिशियल बन के नहीं आना। हाँ, अगर हम स्टूडेंट हैं तो हमसे स्टूडेंट हैं, हम क्या रोल निभा रहे हैं यहाँ पे, फ्रेंड्स का, सन का, स्टूडेंट का, ब्रदर का, बॉयफ्रेंड का, हर एक अपना रोल है इस लाइफ में यार। मतलब तो उसके हिसाब से हम सेंटेंस बनाने चाहिए कि भाई हम ये रोल है ही अपने।
हम एक इंडियन का भी रोल निभा रहे हैं, हम एक नेशनल सही बात। इंडियन उसका रोल निभा रहे हैं, ऑनेस्ट पर्सन भी तो है हम। ऑनेस्ट यार पर्सन कोई और भी तेरे इंडियन जो है काफी बाद में आए, उससे पहले बॉयफ्रेंड का रोल निकल गया। यार लाइक मैं जब रिलेशन बता रहा था ना कि भाई ये रिलेशन भी हो सकते हैं, हाँ हाँ। नहीं ऑनेस्टी तो एक डिफरेंट वो हो गया ना कि जॉनरा हो गया कि भाई ऑनेस्ट हर एक इंसान हर जगह ऑनेस्ट नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ तो वो शो ऑफ करता ही है हमेशा। और यही सेंसिटिव की दिक्कत है, अगर वो शो ऑफ करते करेगा तो वो रिकमेंड भी नहीं होगा। हम्म। तो जैसे हो तुम, अगर तुम जैसे हो भाई, मैं एक सिंपल इंसान हूँ, तो उन्हें कोई हाई फाई बंदे नहीं चाहिए, उनको एवरेज चाहिए बस कि वो एवरेज ऑफिसर बन एवरेज सके। कैंडिडेट। हाँ, एवरेज कैंडिडेट। और उनका कोई है ही नहीं। और एक अपना तीसरा टेस्ट होता है कि भाई SRT, इसको तो किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं होती भाई, जो तू काम घर पे करेगा, जो तू काम करता है वही लिखना होता है। अगर तूने किसी से, अगर पूजत से पूछ लिया भाई कि पूजत ने ये आंसर बताया तो यही लिख के आऊंगा, पूरी डोजर का कट्टा लग जाएगा एक क्वेश्चन से। यार उसने हिमांशु से पूछ लिया तो कांटा लग जाएगा, क्यों? वो रिलेट ही नहीं करेगा। ऐसे उसने 7-8 लिख दिया कि भाई हिमांशु भैया ने ऐसे बताया था, पूजत भैया ने ऐसे बताया था, ये लिख देता हूँ और मैं पास हो जाऊंगा। नहीं होगा पास। यार एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई हमें सांप दिख गया तो क्या करेगा? अगर कोई शहर का लड़का होगा वो कहेगा कि सर मैं उसको फोन कर दूंगा, एनिमल रेस्क्यू वालों को, बढ़िया चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। यार कोई गांव का इंसान हो उसको मार ही देगा। मतलब आंसर गलत नहीं है, ऐसे से आंसर ही गलत नहीं है। उन्होंने बस ये हवा बना रखी भाई तुम्हें ना एनिमल को बचाना, क्यों बचाना है? अगर वो तुम्हारे लिए डेंजर बनना है तो उसको मार दो। मैं यहाँ पे आऊंगा कि बाय द वे मैं क्या करता हूँ सांप के साथ, आप इस वीडियो में देख सकेंगे कि मैं एक्चुअली क्या करता हूँ सांप के साथ जब मेरे को सांप दिखाई देता है। तो यहाँ पे आप वीडियो में देख सकते हैं। हाँ सॉरी, कैरी ऑन। यही सबसे अगर तुम कुछ और ही लिखोगे अपने पास, तभी तो कह रहा हूँ कॉन्ग्रुएंसी नहीं बन पाती। TAT में जो कुछ लिख रहा है वो WT से मैच ही नहीं हो रहा, और वो SRT से मैच नहीं हो रहा। वो फिर उससे जो रिजल्ट निकलता है वो SD से मैच करवाता है, वो SD से मैच नहीं हो रहा, तो फिर उसको साइकोलॉजी बंद नहीं कर देता, मतलब नहीं पढ़ना इसका, कि अगला देखते हैं, बस हो गया इसका 60-70 नंबर दे दिया, खत्म बात। तो यही सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है, कॉन्ग्रुएंसी मेंटेन नहीं होती। वो 15 क्वालिटीज शो निकालते हो, निकलती ही नहीं फिर वो, कि भाई कैसे निकलेंगी 15 क्वालिटीज? एक हमारे अंदर सारी क्वालिटीज भी नहीं होती, वीकनेस भी होती हैं। ये क्वालिटीज 15 मेन क्वालिटीज हैं, इसके अंदर छोटी छोटी क्वालिटीज और भी हैं, जैसे ऑनेस्ट हो गया। ऑनेस्ट भी क्वालिटी है, अगर इंसान ऑनेस्ट ही नहीं है तो फिर बात ही कहाँ रहेगी, मतलब फिर तो खतरे में देश। तो वो ईमानदार ही नहीं है, कोई फौजी ऑफिसर, तो फिर दिक्कत ही होगी ना। तो वही दिक्कत है बस, कि कॉन्ग्रुएंसी मेंटेन करनी पड़ेगी हमें। ऑल राइट, ठीक है। और कुछ बता अपने ग्रुप टास्क के रिगार्डिंग की सबसे इम्पोर्टेंट चीज तेरे को जो लगती है ग्रुप टास्क में, जो हर एक डिफेंस एस्पिरेंट को फॉलो करनी चाहिए। यार जैसे ना मैंने जितने भी, मतलब मैं स्क्रीनिंग के बाद GTO दिए मैंने, जितने भी ग्रुप टास्क हमारे, जैसे कि भाई अपना GD हो गया, GP हो गया, PGT हो गया, SGT हो गया, एवरी ग्रुप टास्क भाई, लेक्चरेट को छोड़ के, लेक्चरेट भी एक ग्रुप टास्क ही है जी। नहीं यार हम सोचते हैं कि भाई तभी तो GTO में आ रखा, नहीं तो उसमें करवा देते, साइकोलॉजी टेस्ट में करवा देते, कोई और टेस्ट ले आते अगर मतलब GTO में नहीं आता तो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कोऑपरेशन। अगर तुम्हारी कोऑपरेशन तुम्हारे ग्रुपमेट के साथ नहीं है तो तुम GTO में रिकमेंड करेगा ही नहीं। यार अगर वो कोई लीडर चुन रहे हैं तो वो देखेंगे भाई कोऑपरेट कर रहा है नहीं कर रहा। अगर वो कोऑपरेट करने के बाद वो कर रहा है ना, काम कर रहा, तभी उसकी क्वालिटीज निकलेंगी, ये तो ऐसे ही है ही नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट कोऑपरेशन ही है GTO में। अगर तुम सेल्फिशनेस दिखाओगे वो उसी टाइम समझ जाएगी भाई सेल्फलेस नहीं है ये, इसको खत्म करो। वो ध्यान ही नहीं देगा। अगर वो अकेला अकेला आगे जा रहा है यार, अकेला अकेला ही बोल रहा है कि भाई मैं किसी को बोलने नहीं दूंगा, तो वो समझ जाएगा भाई बंदा अच्छा नहीं है, ये फौज के लायक नहीं है। हाँ
हर और जगह लाइक कोऑपरेट में लाइक हो सकता है, क्योंकि यार कोऑपरेट में तो भाई हमें शो ऑफ करना ही पड़ेगा, हमें करना ही पड़ेगा, दिखाना ही पड़ेगा कि भाई मैं अच्छा हूँ। कोई कंपनी में ना, कंपनी में जाएंगे उसको दिखाना ही पड़ेगा कि भाई मैंने ये काम किया है, अपने काम को रिकॉग्निशन देनी पड़ेगी। रिकॉग्निशन नहीं दोगे तो फिर फायदा है क्या हमारा कंपनी में। बट यहाँ पे वो काम नहीं है, यहाँ पे कोई कंपटीशन है ही नहीं हमारा किसी से। तो अपना बस एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ ग्रुप टास्क में यही है कि कोऑपरेशन मेंटेन करो, कि अगर कोई दूसरा बोल रहा है तो उसको चांस दो, क्या पता उसके पास वैल्यूएबल पॉइंट्स हो। रिस्पेक्ट दी वैल्यूएबल पॉइंट्स। यार कोई अगर तुम्हें कुछ पता नहीं है तो चुप हो जाओ, सबसे सुनो हर एक की सुनो कि उसने क्या क्या पॉइंट बोल रहे हैं। तुम सुन ही नहीं रहे, बस बोल रहे हो, तो यार कुछ है ही नहीं फायदा। अच्छे स्पीकर से ज्यादा अच्छा लिसनर बनना जरूरी होता है यार, कि सुनो ज्यादा बोलो कम। और जब सुनो ज्यादा अगर बोलो कम, क्योंकि वैल्यूएबल पॉइंट्स ही निकलेंगे। और कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी रहते हैं जो कुछ ज़्यादा ही अच्छे लिसनर बन जाते हैं, लेकिन स्पीकर बनने में उनको काफ़ी दिक्कत होती है। इनको तू क्या सजेस्ट करना चाहे? यार जैसे उनको थोड़ा सा वो होना चाहिए कि वो हेजिटेट ना करे, कि कुछ पॉइंट्स दिमाग में आ रहे हैं, 1 मिनट सोचो कि बोलना क्या है, 1 सेकंड के लिए, 1 सेकंड 2 सेकंड 5 सेकंड, इतना ही टाइम मिलता है वहां पे, और बोल दो कि भाई ये पॉइंट्स है। क्यों नर्वस हो रहे हो यार? क्योंकि नर्वस होगे तो तुम्हारी ही दिक्कत है। हाँ। तुम ही सिलेक्ट नहीं होगे। तुम किस काम के लिए आ रहे हो? तुम सिलेक्ट होने के लिए आ रहे हो। अगर तुम नर्वस हो रहे हो, अगर स्क्रीनिंग का तो माहौल ही अलग होता है। स्क्रीनिंग में तो सभी अपना दिखाएंगे, उसमें कोऑपरेशन मेंटेन होती ही नहीं है स्क्रीनिंग में। जीटीओ की बात ही अलग होती है। जीटीओ में हमें अपना कोऑपरेशन दिखानी ही पड़ेगी, क्योंकि टास्क की ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर होता है वो, ग्रुप टास्क ग्राउंड नहीं होता है। ग्रुप टास्क ऑफिसर, सॉरी ग्रुप टेस्टिंग बोलते हैं, ग्रुप टास्क ऑफिसर। वहां पे ग्राउंड टास्क ऑफिसर नहीं है ये, ग्रुप को एसेस कर रहा है वो, पूरे ग्रुप को। नहीं तो उसको सिंगल मैसेज कर लेता, वो करवाना ही होता तो सिंगल मैसेज कर लेता, लेक्चर करवा देता, पीजीडी करवा देता, उससे सिंगल में हो जाता कंप्लीट। तो उन्होंने ग्रुप की वो देखी ना कि ग्रुप में कोऑपरेशन है या नहीं है, ग्रुप के साथ लीड कर रहा नहीं कर रहा है। जीटीओ में तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, कोऑपरेशन मेंटेन करो आप। ठीक है। और पर्सनल इंटरव्यू के रिगार्डिंग आते हैं कि तेरे अकॉर्डिंग कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हर एक कैंडिडेट को ध्यान रखनी चाहिए। ऑनेस्टी तूने बता ही दिया है, वो तो यहाँ भी रोल निभाएगा। इसके अलावा जो तुझे लगता है कि कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो पर्सनल इंटरव्यू के लिए हो? यार जैसे हमें ना इंटरव्यूअर ने सब सिंपल मतलब क्वेश्चन आंसर करना, सेम पैटर्न का, कुछ चेंज होने वाला नहीं। 1-2 क्वेश्चन में छोड़ के कुछ चेंज नहीं होगा इंटरव्यू में। एक ही चीज होगी बस कि भाई ये क्वेश्चन पूछेगा, हमें आंसर देने हैं। मतलब 20 और 80 का रेशियो होता है कि भाई 20 मिनट वो बोलेगा, 80 मिनट हम बोलेंगे, कुछ ऐसा। ठीक है, 20% वो बोले, 80% हम बोलेंगे। मेन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर तुम झूठ बोलोगे तो पकड़े जाओगे। वो 3 बार वेरीफाई करता है कि उसने ये बोला, इनडायरेक्टली वेरीफाई करेगा, वो डायरेक्टली वेरीफाई करेगा। अगर तुमने झूठ बोल दिया, उस पर तेरा नेगेटिव नंबर जाएगा। यार अगर मान लो तुम कुछ काम किया भी नहीं है तो क्यों झूठ बोलना? सर अगर मान लो तुमने गेम्स खेले नहीं है, तूने लिख दिया मैंने सर वॉलीबॉल खेला है, तुम्हें वॉलीबॉल का भी नहीं पता, तो तुम्हारी लिए दिक्कत है ना। फिर तू कैसे मैंने कैजुअल लेवल पे खेला, वो कैजुअल लेवल पे पूछ लिया तो तुम्हें वो भी नहीं पता, तुमने झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हो उसको कवर करने के लिए। क्यों बोल रहे हो? अगर तुम्हें अपॉर्चुनिटी, सबसे इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बेसिक चीज क्या है यहाँ पे ना, हमारी मिडिल क्लास फैमिली ज्यादा है। गरीब लोग भी नहीं आ रहे, बिल्कुल गरीब लोग भी नहीं आ रहे, बिल्कुल अमीर लोग भी नहीं आ रहे। बिल्कुल अमीर तो कभी नहीं आएंगे फौज में, मिडिल क्लास आ रही है। मिडिल क्लास में लोग बच्चों के पास अपॉर्चुनिटी ही नहीं है इतनी कि वो हर एक गेम्स खेल सकते हैं। यार उन्होंने देखा बस क्रिकेट, उसके सिवा उन्होंने देख लिया कोई अपने आस पड़ोस में छोटे छोटे गेम खेल लिए, खो खेल लिया, पिट्ठू खेल लिया, ऐसे छोटे छोटे गेम खेले उन्होंने कभी वॉलीबॉल नहीं खेल पाए, क्योंकि पॉपुलेशन भी ज्यादा है ना वहाँ पे। तो मतलब ऐसा है ही नहीं कि भाई पॉपुलेशन कम, पॉपुलेशन तो फैसिलिटी ज्यादा होंगी स्कूल्स में। स्कूल्स में फैसिलिटी नहीं है इतनी। मेरे स्कूल में फैसिलिटी नहीं थी कि भाई वॉलीबॉल खेल ले, बास्केटबॉल खेल ले। मैंने तो बस कबड्डी खेली स्कूल्स में। तो अपॉर्चुनिटी मिलती है वहां पे हम उसका लेवरेज उठाना ही चाहिए। अगर हमें अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली तो फायदा ही क्या हो गया इस चीज का? अगर तुम झूठ पे झूठ बोल रहे फिर उसको कवर कर रहे हो। अगर तुम सुबह 7 बजे उठते हो,
12 बजे सो रहे हो तो उसको क्या दिक्कत है? तू बोलते सर मैं 12 बजे सोता हूँ, 7 बजे उठता हूँ, 7 घंटे नींद मेरे लिए तो जरूरी है। मैं रात को पढ़ता हूँ सर, 7 बजे उठ के फिर से और घर का काम हो जाता है, पढ़ना भी होता है मेरे को। तो नहीं नहीं होता इतना, मतलब नहीं जाता रेस मारने में, रेस रेस रनिंग के लिए। लाइक इंटरव्यू में बस यही है कि भाई अपने जैसे प्रिपेयर प्रिपेयर करने की जरूरत ही नहीं होती इंटरव्यू के लिए। तो कभी भी ऐसा मत सोचो कि मैं प्रिपेयर ही करना होगा इंटरव्यू। हमेशा इंटरव्यू बेस उसमें जाओ कि भाई रोज स्टेज में जो आंसर निकले वो आंसर दो बस, वो सच्चे आंसर निकलेंगे। अगर तूने ना हमने प्रैक्टिस कर ली थोड़ी सी तो मैनिपुलेट हो जाएंगे आंसर। तुम सोचो कि भाई इस आंसर को मैं इस तरह परफेक्ट वे में बता सकता हूँ, वो परफेक्ट वे एक गुड वे नहीं होता उसके सामने। क्योंकि अगर तूने तैयारी की है और उससे ना कुछ और ही क्वालिटी निकलेगी तेरी, फिर वो फिर से मैच नहीं करेगी तेरे साथ। अगर तुम रोज रोज आओगे बिल्कुल सर ऐसा हूं मैं, ऐसे ही आंसर दे रहा हूँ, तो सबसे परफेक्ट चीज वही है बस। ठीक ठीक। और तेरी एसएसबी का जो सबसे क्रेजीएस्ट मोमेंट जो तुझे लगाओ? अभी ही जैसे रिसेंटली मैं कैड एंट्री के लिए गया था, तो क्रेजी नहीं था, थोड़ा सा फनी टाइप में था। हाँ। तो मैं 20-10-15 मिनट वेटिंग रूम में वेट कर रहा था। तो वहां पे मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा ऊपर से, वैसे मैं सोचा कि न्यूज़ पूछ लेगा, और मेरे को कोई आइडिया नहीं था। मैंने 2 महीने 3 महीने से न्यूज़पेपर पढ़ ही नहीं पा रहा। घर पे आता मैं रख देता हूँ, पढ़ ही नहीं पा रहा था क्योंकि बहुत कम था घर पे, तो इसके कारण ना मैं पढ़ ही नहीं पा रहा था। तो मैंने देखी जल्दी जल्दी न्यूज़, मैंने क्या आ रही देख के खत्म किया, याद भी नहीं है मेरे को ढंग से। तो मैं इंटरव्यू रूम में गया और बैठते बोला कि ओके यू आर वेटिंग फॉर द 30 मिनट्स, व्हाट आर यू डूइंग इन द वेटिंग रूम? मैं बोला कि सर आई एम टॉकिंग टू माय फ्रेंड्स, आई वाज टॉकिंग टू माय फ्रेंड्स एंड रीड द न्यूज़पेपर बिकॉज़ यू आस्क्ड सम न्यूज़ रिलेटेड क्वेश्चन टू मी। तो वो हंसने लगा थोड़ी देर के लिए। पूरा इंटरव्यू निकल गया मेरा 1 घंटे, उसने एक क्वेश्चन भी नहीं पूछा मेरे से। होता है, ऐसा होता है। और कोई ऐसा मोमेंट, कोई ऐसा एम्बैरेसिंग मोमेंट पूरी एसएसबी जर्नी में जो तुझे लगा हो कभी, ऐसा कुछ? यार जैसे मेरी एफकेट की एंट्री थी पहली उसमें क्या हुआ, इंटरव्यूअर ने पूछा कि लाइक मेरा आंसर देने का तरीका गलत था उस टाइम, मैंने गलत आंसर दे दिया था। कि उन्होंने पूछा कि वेयर डू यू स्टे? मैं सेड इन द बहादुर, देयर इज अ रूम इन द एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड बहादुर। उन्होंने पूछा कि आर यू बहादुर? पूछा यस आई एम ब्रेव। फिर उन्होंने पूछा कि ओके प्रूव मी व्हाई आर यू सो ब्रेव। तो मैं बोला कि सर टेक द एग्जांपल ऑफ जीटीओ टास्क। तो वो बोला कि जेंटलमैन रिमूव हटाओ जीटीओ टास्क को, कुछ और बताओ। मैं बोला कि सर आई एम द फार्मर आल्सो, आई हैव टू टेक रिस्क व्हाइल सोइंग द सीड्स, सो दैट्स व्हाई आई एम द ब्रेव। फिर बोला कि पूजित एवरी फार्मर डू लाइक दिस। देन आई टोल्ड हिम सर एवरी फार्मर इज ब्रेव। नहीं कुछ और बता मेरे को। तो मैं बोला सर ऐसी तो कोई तोप नहीं उखाड़ रखी मैंने। तो ये गलत इनफॉर्मल हो गया नहीं कि भाई ये तो ऐसा आंसर देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि एक लिमिटेशन होती है, मर्यादा होती है कि भाई हमें ना बात करनी है। ये नहीं कि बिल्कुल ही हम उसको पार कर जाएं। तो हमें ऐसा थोड़ा सा मतलब लिमिट अपनी बैरियर्स बनाने पड़ते हैं कि भाई ऐसा नहीं बोला कि कुछ गलत प्रभाव पड़े। तो एक एम्बैरेसिंग मोमेंट था। ठीक है। और मोस्ट मेमोरेबल पर्सन इन योर होल एसएसबी जर्नी? यार लाइक मेरे को ना बहुत सारे दोस्त मिले अटेम्प्ट्स में। तो एक तो आप ही हो भैया, हिमांशु। अच्छा। और भी है काफी, मतलब लाइक मेरा दोस्त आर्यन भी है, सौरभ भी है, शुभम भी है, आयुष भी है, बहुत सारे दोस्त हैं। ठीक है। कोई तेरा दोस्त अभी जो एकेडमी में ट्रेनिंग कर रहा हो? हाँ एक मेरे लास्ट टाइम सीडीएस एएफए में हुआ था रिकमेंड, वो अभी एएफए में ही है। ओके ठीक है। और तेरा रोल मॉडल कौन रहा है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में? लाइक इंडियन आर्म फोर्सेस में से तो मैं वैसे भाग मैंने बहुत देखी है, तो उसको ही थोड़ा सा वो करना चाहूंगा कि वो पर्सन एक लेजेंड है कि भाई हाँ उसने कुछ किया है लाइफ में। तो उससे थोड़ा सा मैं काफी इंस्पिरेशन लेता हूँ उनसे। ठीक है। और अब कुछ व्यूअर्स के लिए आते हैं, कुछ उनके मोटिवेशन के लिए तेरे लिए कुछ क्वेश्चंस रहेंगे।
इम्पोर्टेंट टिप्स तो तू उनके लिए बता ही चुका है। इसके अलावा अगर तू अभी एयरफोर्स ज्वाइन नहीं कर रहा होता तो तेरा प्लान बी क्या रहता? तो यार आर्मी ज्वाइन कर लेता। ठीक है, ठीक है। और मतलब इंडियन आर्म फोर्सेस ही नहीं होती तो? तो CAPF डेफिनेटली असिस्टेंट कमांडिंग के लिए जाता हूँ। ओके, ठीक है, ठीक है। तो आजकल मतलब ज्वाइनिंग से पहले के तेरे कुछ प्लान्स हैं क्या? यार अभी तो मैं कहीं नहीं जा रहा, मतलब घर पे ही हूँ, अपना रनिंग रनिंग कर रहा हूँ बस। अच्छा, मतलब ज्वाइनिंग से पहले के लिए मतलब तू अभी से ही अपनी नहीं स्टेमिना यार, और बस बॉडी पे वर्क। घर पे बोर हो जाता हूँ तो चला जाता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और रिगार्डिंग गर्ल्स फिर क्या बोल रही हूँ आजकल? गर्ल्स तो है ही नहीं यार। गर्ल? गर्ल भी नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो वो बॉयफ्रेंड वाला रोल मुझे फिर समझ में नहीं आया। थी, मैं अब नहीं है मतलब। ओके, 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 ठीक है, ठीक है, ठीक है। और आखिरी मैसेज जो तू देना चाहेगा डिफेंस एस्पिरेंट्स को, तो क्या देना चाहेगा? यार कुछ क्वालिटीज होती है कि नेवर गिव अप, और कंसिस्टेंसी होती है कि भाई वो मेंटेन रखो। यार जैसे एक बॉल है, उसके ना तुम एक पत्थर मार रहे हो, नहीं लगेगा, हम्म। 90% 95% नहीं लगेगा। अगर तुम्हारे पास 1000 पत्थर है ना, और उस एक बॉल को मारना है, तो एक तो पक्का लगेगा। वही तो कंसिस्टेंसी है कि एक तरह का तुक्का ही है कंसिस्टेंसी, और कुछ नहीं है। पर करते रहो करते रहो, एक पक्का लगेगा जाके। ठीक है, एंड ठीक यू है, हिट ठीक। एंड द चेस्ट नंबर बोल देगा वो अपने आप। तो इस बार जब रिकमेंड हुआ था तो लगा था कि मेरा चेस नंबर तो आएगा? यार लाइक मेरे को ना थोड़ा जैसे देहरादून में क्या चक्कर है कि वहाँ पे थोड़ा वेटिंग टाइम ज्यादा, जिसका वेटिंग टाइम चलता है ना, तो उसके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं कि रिकमेंड होने के। तो मेरा थोड़ा 15-16 मिनट के आसपास चला था। तो फिर मैं कुछ ज्यादा ही चल गया था। मैं सोचा कि ज्यादा ही चल गया, अब तो शायद कुछ क्वेश्चन पूछेंगे वो, कुछ तो दिक्कत आ रही है। तो उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछे, फिर उन्होंने क्लियर कर दिया। फिर थोड़ा सा समझ भी गया था कि भाई हाँ, कुछ तो बॉर्डर लाइन पे हूँ मैं आपके पास। ठीक है, ठीक है। और देहरादून से काफी खास रिश्ता है तेरा एसएसबी के रिगार्डिंग, है ना? ये हाँ इकलौता ऐसा एसएसबी बोर्ड है मतलब जहाँ से तू इस जहाँ ही तू स्क्रीन इन हुआ है। इसके अलावा शायद ही कोई ऐसा एसएसबी बोर्ड होगा जहाँ तू स्क्रीन इन हुआ। शायद सही बोल रहा हूँ मैं? भोपाल भोपाल में हुआ था एक बार। अच्छा, भोपाल में। कौन सी एंट्री थी? एनडीए 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 33 एंट्री। एस। 33 एसएसबी नेवी। नेवी। अच्छा, ठीक है, ठीक है। हाँ, ओके, तो ठीक है। अब मोटिवेशन के रिगार्डिंग भी बात हो गई। अब तेरे साथ एक खेलते हैं रैपिड फायर राउंड। तुझे मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा तो तुझे उनके जल्दी से जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी आंसर्स देने हैं। तो पूजत रेडी है इनके लिए? ठीक है। हाँ। तो पहला क्वेश्चन है कि रिकमेंड होते ही जब चेस नंबर अनाउंस हुआ तो सबसे पहले किसको याद किया? भगवान को। ओके, ठीक है। सबसे पहले द फोन ग्रेट किसको बजरंग किया? बली। ओके, ठीक है। और सबसे पहले फोन किसे किया रिकमेंड होने के बाद? यार सबसे पहले किया तो मम्मी के फोन में फोन था, बट मम्मी ने उठाया नहीं। फिर बहन के पास फोन किया था। फिर वहीं पे थे, पापा भी थे, मेरे दोनों बहन सिस्टर्स भी थी, मम्मी भी वहीं पे थे। ठीक है। फेवरेट फौजी मूवी? भाग मिल्खा भाग। एनडीए वर्सेस सीडीएस? एनडीए। वन वेपन या टूल जो तू अपने साथ ले जाएगा जंगल में सर्वाइवल के लिए? नाइफ। वन थिंग यू विल नेवर डू इन योर लाइफ? नेवर डूइंग इन माई लाइफ। नेवर डू इन योर लाइफ, हाँ। यार ऐसा तो कुछ है नहीं कि मैं नहीं करूंगा, लाइक चीटिंग। ठीक है, गुड। वन थिंग यू विल ऑलवेज रिपीट इन योर लाइफ? डू इट अगेन एवरीथिंग। ठीक है। बेस्ट एसएसबी गेम? माफिया, नो डाउट। मोस्ट मोटिवेटिंग वर्ड या फ्रेज? नेवर गिव अप।
ओके। एसएसबी कॉन्फ्रेंस रूम की वाइब्स। पीस एंड नर्वसनेस। हाँ, ठीक है। शाउट आउट एट कमांडो वॉक। गर्लफ्रेंड नेम। ठीक है। गर्लफ्रेंड या एक्स गर्लफ्रेंड? कुछ भी हो। ठीक है। करिकुलर स्किल जो तू जल्दी से जल्दी अभी लर्न करना चाहे। यार आई वांट टू लर्न बॉक्सिंग। बॉक्सिंग, ठीक है। फॉरमोस्ट मिलिट्री लीडर स्किल या क्वालिटी, जो भी बोले तेरे अकॉर्डिंग। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मोस्ट एक्साइटिंग एसएसबी टास्क, एक पर्टिकुलर टास्क, मैं टेक्निक की बात नहीं कर रहा। पीजीटी। पीजीटी, ठीक है। वन मैसेज यू वुड लाइक टू गिव टू ऑल फ्यूचर फौजीज। लगे रहो। ओके, गुड। मोस्ट मिसिंग थिंग, या जो थिंग तू सबसे ज्यादा मिस करेगा ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग। घर का खाना। ओके, ठीक है। वन वर्ड फॉर योर सेल्फ। गुड। ठीक है। तो ये थे कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस तेरे लिए, और इसमें तेरे लिए कोई चॉइस नहीं थी। अब जो कुछ क्वेश्चंस होंगे ये भी रैपिड फायर की तरह होंगे, लेकिन इसमें तेरे लिए चॉइस होगी, दिस और दैट टाइप के। तो पहला क्वेश्चन है, चाय और नींबू पानी। नींबू पानी। लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज। लव मैरिज। ठीक है। फाइटर पायलट या स्पेशल फोर्सेस। दोनों ही बढ़िया यार। हाँ, मतलब मेरा भी ये कोई आइडिया नहीं था किसी को डिमीन करने का, बट जस्ट फॉर योर। लाइक दोनों ही बढ़िया है। मेरे ओ, अनुसार तो फाइटर पायलट ही ठीक है। ठीक है, ठीक है। फ्रॉग या लिजर्ड में से एक खाना, एक खाने को बोला जाए तो। रोग। ठीक है। प्लेग्राउंड या जिम। प्लेग्राउंड। जंगल या डेजर्ट। जंगल। सी या माउंटेन। माउंटेन। मूवी विद फ्रेंड्स या फिर मील विद फैमिली मेंबर्स। मूवी विद फ्रेंड्स। यूनिफॉर्म वर्सेस एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट। ओके, ठीक है। ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन मोड ऑफ लर्निंग। यार ऑनलाइन, लाइक ऑनलाइन में जैसे क्लासेस या फिर यूट्यूब कुछ डिफरेंट है। ऑनलाइन कैसे भी, ऑनलाइन कैसे भी। ऑफलाइन ऑनलाइन, लाइक ऑनलाइन थोड़ी डिस्ट्रक्शन ज्यादा होता है, तो ऑफलाइन इज मैं प्रेफर करूंगा ज्यादा। ठीक है। मॉर्निंग परेड या ऑब्स्टिकल कोर्स। ऑब्स्टिकल कोर्स। ठीक है। बडी पेयर या फिर लोन वुल्फ टास्क। बड़ी पेयर। ठीक है। जीडी या फिर जीपीई। जीपीई। ठीक है। ओल्ड फ्रेंडशिप या न्यू ब्रदरहुड। लाइक वेयर, ये भी थोड़ा डिफिकल्ट हो गया यार। इफ आई चूज द ओल्ड एंड द न्यू, आई हैव टू प्रेफर ओल्ड। ओके, ठीक है। तो इमोशनल गुड बाय टू योर फैमिली मेंबर्स या फिर साइलेंट सल्यूट टू योर पेरेंट्स ड्यूरिंग ज्वाइनिंग। ओनली बाय टू माई पेरेंट्स, नथिंग इमोशनल, नॉट सीरियस, नॉट हैप्पी मच। ओके, ठीक है। तो यस सर वाला डिसिप्लिन या फिर तू तो भाई है अपना, ऐसा वाला एटीट्यूड। तो है भाई अपना। ठीक है, ठीक है। कश्मीर या नॉर्थ ईस्ट। कश्मीर। ठीक है। बेस्ट फ्लाइट कैडेट या फिर लीजेंड अपने जूनियर्स के लिए। लीजेंड। लीजेंड जूनियर के बीच में, इन बिटवीन ठीक है, जूनियर्स। ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कमांड ओवर जूनियर्स या फिर रिस्पेक्ट फ्रॉम सीनियर्स। कमांड और जूनियर्स। ठीक है, ठीक है। ऑल राइट, तो ये यहीं पे ही खत्म हुआ। बहुत अच्छा लगा पूजा तेरे से बात करके, तेरे से इंटरेक्ट करके।
थैंक यू भैया। होपफुली तुझे भी इतना ही अच्छा लगा हो, या थैंक हाँ यू फॉर हाँ, गिविंग योर प्रीसियस टाइम यार। आई नो कि काफी बिजी रहता है तू, तो अपना कोई टाइम देने नहीं। के लिए बहुत बहुत। ए फ्रेंड इन नीड, ए फ्रेंड इन डीड। वी हाँ, हैव। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो तो मतलब होप ऐसा थोड़ी ना कि भाई हम कुछ वो कर रहे हैं। दिस इज ए कन्वर्सेशन कि भाई दोस्तों के बीच में बातचीत होनी चाहिए। नहीं, वो तो है, बट थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम। मुझे पता है यार, बहुत ज्यादा बिजी रहता है तू। कोई नहीं। ठीक है, होपफुली तेरे साथ एक सेशन तेरी ट्रेनिंग के दौरान भी बने, और एक सेशन तेरी पोस्ट कमिश्निंग के बाद। डेफिनेटली। देखते हैं फिर, व्यूअर्स वेट करेंगे पक्का तेरे जैसे बंदे का। ओके। तो देखते हैं फिर कब आगे बनता है तेरे साथ सेशन। और ऑल द वेरी वेरी बेस्ट तुझे ज्वाइनिंग के लिए, और तू बढ़िया से वहाँ एक्सेल करे, यही दुआएं हैं। थैंक यू पूजत थैंक यू वंस भाई। अगेन फॉर कमिंग टू दिस शो, एंड मजा आ गया तेरे साथ आज। थैंक यू। ओके, ठीक है फिर तब है।